Today's topic, non-steroidal anti-inflammatory agents. These are also called non-narcotic analgesic. जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं वो हम उनको नॉन नैरोटिक एनाल्जेसिक बोलते हैं. नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच रिड्यूस पेन, डिक्रीज फीवर एंड हायर डोजेज डिक्रीज इन्फ्लामेशन. इसमें हमें कम फीवर, मतलब ये ड्रग्स हमारा फीवर कम करते हैं और इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं. ठीक है. दे आर लेस पोटेंट दैट, ये लेस पोटेंट होते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक से. दे रिड्यूस फॉर डल ईचिंग पेन बट नॉट यूजफुल इन बेसरल पेन्स. यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल मेंस्ट्रुअल ट्रीटमेंट करते हैं मेंस्ट्रुअल पेन में, डेंटल मसल पेन में, जॉइंट पेन में, हेडेक, माइग्रेन जो भी होता है. ठीक है. और पॉजेज नॉन नैरोटिक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस. और नॉन नैरोटिक एनाल्जेसिक जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं पेन को विदाउट CNS डिप्रेसेंट. और एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, एलिवेटेड करते हैं बॉडी टेम्परेचर को. ठीक है. नैरोटिक एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. नॉन नैरोटिक एनाल्जेसिक रिड्यूस पेन विदाउट CNS डिप्रेस, एंटीपायरेटिक विच रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. एंटी इन्फ्लामेटरी जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं सिंपैथोमेटिक रिलीफ फ्रॉम पेन. सिंपैथोमेटिक रिलीफ मिलता है इसमें पेन में. ठीक है. और फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. नसेड्स जो होते हैं इनिबिट करते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स एंजाइम को. नसेड्स इनिबिट कॉक्स एंजाइम्स which catalyze the synthesis of cyclic endoperoxides from the arachidonic acid to form PG prostaglandins. ठीक है. दे आर कॉक्स जो होता है हमारा एंजाइम जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं. ठीक है. COX-1 एंड COX-2 विच PG विच आर एसोसिएटेड विद नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी. वो नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी करते हैं. ठीक है. प्रोटेक्शन करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को और मेंटेनेंस करते हैं किडनी फंक्शन को. ठीक है. और ये प्रोड्यूस्ड बाय COX-1. ठीक है. while COX-2 प्रोड्यूस PG एट द इन्फ्लामेशन साइट. फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन. ठीक है. इसका फर्स्ट एक्शन आता है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन से. फिजियोलॉजिकल जो स्टिमुलेशन होती है इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑल ऑफ तो आता है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन. फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन में आता है इन्फ्लामेटरी स्टिमुलेशन. इन्फ्लामेटरी स्टिमुलेशन से थ्रू होता है COX-1 में आता है स्टमक, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन्स एंड प्लेटलेट, इंडोथेलियम. ठीक है. इनिबिशन करते हैं नसेड्स को. ठीक है. और ये इनिबिट करता है PGE2 थ्रोम्बोऑक्सिन A2 एंड PGI2 थ्रोम्बोऑक्सिन A2 PGI2 को, और इसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है. ठीक है. और इसमें कॉक्स इंड्यूसिबल इन्फ्लामेशन साइट होते हैं, माइक्रोफेज होते हैं और साइनोवोसाइट्स होती है. इन्फ्लामेटरी PG होता है, इसमें प्रोटीज होता है और ये O2 को इन्फ्लामेटरी करता है. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट. ऐसे इफेक्ट दीज इफेक्ट्स ऑफ नसेड इंक्लूड दिस इफेक्ट. नसेड इज ड्यू टू द इनिबिशन करता है कॉक्स एंजाइम्स को दैट प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय कन्वर्टिंग एराकिडोनिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोऑक्सिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स में. ठीक है. एस्पिरिन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, एक्टिवेट करते हैं COX-1 एंड COX-2 को. एसिटाइलेशन ऑफ द स्पेसिफिक सेराइन रिड्यूस. दिस इज distinguish it forms the nsads which are reversible inhibit COX-1 and COX-2. ये COX-1 और COX-2 को रिवर्सिबली इनिबिट करते हैं ये एंजाइम्स. ठीक है. नसेड्स जो होते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है लिपोऑक्सीजनेज में और देयरफॉर डू नॉट इनिबिट करते हैं लिकोट्राइन प्रोडक्शन. नसेड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है लिपोऑक्सीजनेज में, लॉक्स एंजाइम्स में, और ना ही लिकोट्राइन की प्रोडक्शन होता है इसमें. ठीक है. एडिशनल एंटी इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म में इंक्लूड इंटरफेरेंस विद द पोटेंशियल एक्शन ऑफ द mediator inflammation, bradykinin, histamines and serotonin modulation, that is T cell function, stabilization of lysosomal membranes with inhibition of chemotaxis. Analgesic effect कहता है. These are NSAID include. The NSAID is related to the peripheral inhibitions of PG production, but it may also due to inhibition of the pain stimuli of the subcortex side. NSAIDs जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं पोटेंशियल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन के, इनका इंडोजीनियस मीडिएटर होते हैं और PNS को स्टिमुलेशन करते हैं. एग्जाम्पल जैसे ब्रेडिकानिन. ठीक है. नेक्स्ट एंटीपायरेटिक. These effects of NSAID is too related to the inhibition of production of prostaglandins induced by the interleukitrins IL-1 and leukotriene 6 LI6. It is a hypothalamus and resetting of the thermoregulatory system leading to the vasodilation increased. ठीक है. क्लासिफिकेशन. इसकी क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में होती है. ठीक है.
क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव्स, नॉन सिलेक्टिव। फर्स्ट आता है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर में आता है सैलिसिलेट, सैलिसिलेट में आता है एस्पिरिन, फिर आता है फिनेमेट्स, फिनेमेट में आता है मिफेनिक एसिड, फिर आता है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में डेरिवेटिव में आता है आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सन, कीटोप्रोक्सन एंड फेल्ब्यूप्रोफन, ठीक है। और इनोलिक एसिड में आता है पेरोक्सिकम एंड टिनोक्सिकम, एंड एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है टिरोलिक एंड इंडोमाइथासिन, नेबुमिटोन्स, फिर पायरेलोजोन डेरिवेटिव में आता है मिथाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रेफरेंशियल कॉक्स इनिबिटर। प्रेफरेंशियल कॉक्स इनिबिटर में आता है निमोस्लाइड, डिक्लोफिनेक, एसिकोफिनेक, मिलेब्जिकैम्स एंड इटेरोलिक, ठीक है। और उसमें आता है सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर में आता है सिलोकॉक्सिब, इटेरोकॉक्सिब एंड पैरेवोकॉक्सिब, ठीक है। एनाल्जेसिक डेरिवेटिव्स में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास एनाल्जेसिक डेरिवेटिव्स, एंटीपायरेटिक्स विद पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव्स में आता है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल में आता है एसिटाफिनोल बोलते हैं उसको, ठीक है। पायराजोलोन डेरिवेटिव में आता है मेटिमाजोल्स एंड डाइप्रोन एंड पॉरीफिनाजोन्स, एंड बिनोक्सिकेन में आता है नेफोपैन्स, एंड सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स में आता है सैलिसिलेट। सैलिसिलेट जो होता है वो सॉल्ट होता है सैलिसिलिक एसिड का, उसका मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलेट, एस्पिरिन, एस्पिरिन इज टेकन इज अ प्रोटोटाइप्स। इसका मैकेनिज्म इज डायरेक्टली जो होता है रिवर्सिबल इनिबिट करता है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को, और डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रिकर्सर की, प्रोस्टाग्लैंडिन के, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड एराकिडोनिक एसिड की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में सैलिसिलेट जो होता है वो बीइंग एसिडिक होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब करता है स्टमक में पर और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट एस्पिरिन इज पुअरली सॉल्युबल, और पुअरली सॉल्युबल होता है, नॉट वेल एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, एनाल्जेसिक एक्शन होता है, एंटीपायरेटिक एक्शन होता है, इफेक्ट ऑन करता है रेस्पिरेशन सिस्टम पे। लग जो एस्पिरिन यूज होता है वो वेरी इफेक्टिव होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट विच इनिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, ठीक है। और एनाल्जेसिक एक्शन में एस्पिरिन जो होता है एफिशिएंट होता है, रिलीविंग होता है, बट नॉट विसरल पेन होता है। हाउएवर इट इज एनाल्जेसिक इज milder than that of codeine. The major mechanism of inhibition प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक एक्शन इनिबिशन करता है हाइपोथैलेमिक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एसोसिएटेड विद एंटीपायरेटिक एक्शन ऑफ एस्पिरिन, लोअर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग, प्रेफरेंस vasodilation will promote loss इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। थेरेपेटिक डोज ऑफ एस्पिरिन जो होता है वो इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को, मेटाबॉलिक एजेंट्स एंड ऑल्सो स्टिमुलाई करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, the rate of the depth of respiration by increased larger dose of aspirin से metabolic effect होता है due to the upcoupling of the oxidation by phosphorylation होते हैं, skeletal muscle effect ब्लड में इफेक्ट करता है, एंडोक्राइन इफेक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है, एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, CBS में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? द साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी, सैलिसाइज्म, हाइपरसेंसिटिविटी, एनाल्जेसिक, नेफ्रोपैथी, प्रेगनेंसी में होता है, एपाग्रेबिक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको थेरेपेटिक यूज एज एनाल्जेसिक, एज एंटीपायरेटिक, acute rheumatic fevers, rheumatoid arthritis and osteoarthritis में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज डिस्मेनोरिया, हेडेक्स, डिस्मेनोरिया होती है जैसे menstrual cramps बोलते हैं, इंक्लूडिंग माइल्ड माइग्रेन्स, बैक एक, जॉइंट पेन, टूथ एक, फिर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन, कैसे कैसे ड्रग इंट्रैक्ट करते हैं,